गुरु नानक और भगवान की सच्ची प्रार्थना। गुरु नानक अब बड़े हो गए थे और उन्होंने यात्रा करना और पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह अपने दोस्तों के साथ हर जगह पैदल चलते थे और वे जहां भी जाते थे गाते थे। उनके दोस्त मर्दाना थे जो एक मुस्लिम थे और बाला जो एक हिंदू थे। उस समय भारत में ये दो मुख्य धर्म थे। लोगों ने आश्चर्य किया, ठीक है, उसके दोस्त अजीब हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, लेकिन वह थोड़ा अलग दिखता है। क्या वह हिंदू है? क्या वह मुसलमान है? वो क्या है? उन्होंने गुरु नानक से पूछा, क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, आप जानते हैं कि कोई हिंदू नहीं है और कोई मुस्लिम नहीं है। उन्होंने कहा, क्या क्या इससे आपका क्या मतलब है? किसी ने जाकर शहर के गवर्नर से कहा, यह आदमी नानक कहता है कि कोई मुसलमान नहीं है। यह सुनकर गवर्नर घबरा गया। उसने सोचा, वह हिंदुओं के बारे में जो चाहे कह सकता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा, जाओ और नानक को यहाँ ले आओ। दूत ने कहा, ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा और मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। वह गुरु नानक के पास जाने वाला था और बहुत जोरदार होकर कहने वाला था, अरे, आपको मेरे साथ आना होगा। राज्यपाल अभी आपसे मिलना चाहते हैं। जब दूत गुरु नानक के पास पहुंचा, तो उसका मन अचानक बदल गया। उसने देखा कि गुरु कितने सुंदर और संत थे और वह बहुत विनम्र थे और कहा, सर, राज्यपाल आपसे मिलना चाहेंगे। क्या आप कृपया मेरे साथ आएंगे? इसलिए गुरु नानक गवर्नर के शाही दरबार में गए और गवर्नर ने उनसे पूछा, आपने यह क्यों कहा कि कोई मुस्लिम नहीं है और कोई हिंदू नहीं है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नानक ने कहा, अच्छा, तुम भूल गए। आप भूल गए हैं कि यदि आप सब में ईश्वर को नहीं देख सकते, तो आप ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस और उस बारे में आपके अपने नियम हैं, लेकिन हर किसी के अंदर एक ही प्रकाश है। राज्यपाल ने कहा, ठीक है, शायद आप इस बारे में सही हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आप मुस्लिम या हिंदू हैं, तो हम सभी यहाँ मुस्लिम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? नानक ने कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। यदि आप प्रार्थना का नेतृत्व करेंगे, तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं शुरू की। उन्होंने अपने प्रार्थना आसन नीचे रख दिए और वे सभी घुटनों के बल बैठ गए और झुकने लगे, लेकिन गुरु नानक खड़े रहे। घुटनों के बल बैठने और झुकने के बजाय वह आंखें खोलकर खड़ा हो गया। वे अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे हुए थे और गुरु बस इधर उधर देख रहे थे। इससे गवर्नर बहुत क्रोधित हो गया और बाद में उसने कहा, आप क्या कर रहे थे? आप बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हम सभी झुक रहे थे और उचित प्रार्थना कर रहे थे। आप एक संत व्यक्ति की तरह दिखते हैं, लेकिन आपने अपना वचन नहीं निभाया। आपने कहा था कि आप हमारे साथ प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप कुछ नहीं कर रहे थे। गुरु ने कहा, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आप इसका नेतृत्व करेंगे तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप प्रार्थना का नेतृत्व ही नहीं कर रहे थे। वह काजी, जो कि मुस्लिम पादरी था, की ओर मुड़ा और बोला, आप घोड़े के नए बछेड़े के बच्चे के बारे में सोच रहे थे, जो अभी आपके खेत में पैदा हुआ था। तुम्हें चिंता थी कि कहीं यह आंगन के कुएं में न गिर पड़े। काजी ने सोचा, यह सही है, मैं तो यही सोच रहा था। गुरु ने गवर्नर की ओर रुख किया और कहा, और आप उन सभी घोड़ों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें आप बेचने जा रहे हैं, और जब आप उन्हें बेचेंगे तो आप कितना पैसा कमाएंगे? गवर्नर ने सोचा, अरे वाह, यह तो अद्भुत है। वह सही है, यह सच है, मैं इसके बारे में सोच रहा था।
उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे झुक रहे थे और देख रहे थे जैसे कि वे प्रार्थना कर रहे हों, वे वास्तव में प्रार्थना नहीं कर रहे थे। और भले ही नानक नहीं झुक रहे थे, वह वास्तव में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा, हम वास्तव में प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? नानक ने कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और तुम्हें दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल के अंदर से प्रार्थना करनी होगी और तुम्हें भगवान की रोशनी को अपने दिल में चमकने देना होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।